अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ हम चाहोंगे खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी रहमतों और बरकतों के साए तले रखे, आमीन। दोस्तों, एक बहुत ही दिलचस्प और सबक आमोज़ वाक़या आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक दफ़ा शाम के वक्त एक ड्राइवर अपनी वैन को बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ दौड़ाता हुआ जा रहा था कि अचानक गाड़ी के टायर चरचराए और वो आहिस्ता से एक तरफ जाके खड़ी हो गई। ड्राइवर ने देखा कि सफ़ेद सूट में मलबूस एक बहुत ही बारोक चेहरे वाले बाबा जी खड़े थे। उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और आकर ड्राइवर की पिछली सीट पर बैठ गए। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी दौड़ाते हुए बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी आपको कहाँ जाना है। बाबा जी ने कहा, बेटा मैंने तो कहीं नहीं जाना, मैं मौत का फरिश्ता हूँ और तुम्हारी जान लेने आया हूँ और तुम्हारी जान मैं इसी गाड़ी में लूँगा। जब ड्राइवर ने ये सुना तो उसने ऊंचा कहकहा लगाया और कहा, बाबा जी मजाक अच्छा कर लेते हैं आप। खैर, ड्राइवर गाड़ी दौड़ाता हुआ जा रहा था। अभी कुछ फासले पर जाकर उसने देखा कि दो ख़वातीन हैं और उसको हाथ दे के रोक रही हैं। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और दोनों ख़वातीन जो हैं वो गाड़ी में सवार हो गई और वो दोनों ख़वातीन बाबा जी से पिछली वाली जो नशिस्त थी वहाँ पे आके बैठ गई। ड्राइवर ने गाड़ी दोबारा से स्टार्ट की और उसने कहा, बाजी आपने कहाँ जाना है? तो उसने कहा कि हमने हयात नगर जाना है। तो ड्राइवर ने कहा कि अच्छा बाबा जी, आप इन बाजियों ने तो बता दिया कि उन्होंने कहाँ जाना है, चले अब आप भी मुझे बता दीजिएगा कि आपने कहाँ जाना है। बाबा जी ने फिर कहा कि मैं तो मौत का फरिश्ता हूँ, मेरा नाम इज़राइल है और मैं तुम्हारी जान लेने आया हूँ और तुम्हारी जान मैं इसी गाड़ी में लूँगा। खैर, ड्राइवर ने फिर एक ज़ोरदार कहकहा लगाया। थोड़ा और आगे गए तो ड्राइवर ने उन दो ख़वातीन को मुखातिब करके कहा कि बाजी ज़रा इन बाबा जी से भी पूछिए कि इन्होंने कहाँ जाना है, क्योंकि ये मुझे तो कुछ नहीं बता रहे, हो सकता है कि ये आपको बता दें। और ख़वातीन ने इधर उधर देखा और हैरत से ड्राइवर को जवाब दिया कि कहा, बाबा जी? कौन से बाबा जी? यहाँ पे तो कोई बाबा जी नहीं बैठे हुए। तो ड्राइवर ने कहा कि बाजी आप अपनी सीट की अगली तरफ देखिए, आपसे आगे वाली सीट पर एक बाबा जी बैठे हुए हैं जो मुझे मुसलसल ये कह रहे हैं कि मैं मौत का फरिश्ता हूँ और तुम्हारी जान लेने आया हूँ। खैर, ख़वातीन ने दोबारा हैरत से कहा कि भाई यहाँ पे तो कोई बाबा जी नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई मौत का फरिश्ता है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं बैठा हुआ। अब ड्राइवर जो कि हंस रहा था, उसकी हंसी एकदम बंद हो गई, उसकी हंसी को ब्रेक लग गई। उसने पीछे मुड़कर चुपके से देखा तो उसने देखा कि वो बाबा जी वहीं पे बैठे हुए थे और उनकी आंखों से वहशत टपक रही थी। उन्होंने अपना बारी भरकम हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और सर्द लहजे में कहा कि मैं मौत का फरिश्ता हूँ और तुम्हारी जान लेने आया हूँ। ड्राइवर का रंग उड़ चुका था। उसने जल्दी से एक ज़ोरदार चीख के साथ दरवाज़ा खोला और भागता हुआ करीब के खेतों की पगडंडी पर उसने दौड़ लगा दी। पगडंडी पर दौड़ लगाते हुए अचानक उसने मुड़ के देखा तो वो क्या देखता है कि वो जालिम मौत का फरिश्ता उसकी ड्राइविंग सीट पर बैठे बड़ी तेज़ी से गाड़ी को उड़ा के लेके जा रहा था और पीछे बैठी ख़वातीन बुलंद आवाज़ में कह लगा रही थी और साथ ही विक्ट्री का निशान बना रही थी। तो ड्राइवर को जल्द ही मौत के फरिश्ते की कहानी समझ आ गई और अब वो सड़क के किनारे खाली हाथ मल रहा था। तो दोस्तों, कभी कभार वारदात ऐसे भी हो जाती है
एक बड़ा दिलचस्प सा वाक़या था जो मैंने पढ़ा, तो मैंने कहा कि आपसे शेयर कर लूँ। तो अगर आप गाड़ी चलाते हैं, अगर आप कहीं रात को सफ़र कर रहे हैं और आप अपनी गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, तो अगर आप ड्राइवर हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मुहतात होने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल इस तरह के हादसात, इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मुहतात होके गाड़ी भी चलाइए और साथ साथ ऐसे लोगों का भी ख्याल रखिए, क्योंकि आपने वारदात का इससे अनोखा तरीका शायद पहले कभी ना सुना हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।